वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नवीनजलदावलिललितकान्तिकान्ताकृति स्फुरन्नकरकुण्डलपटुलचारुगन्धस्थलम् प्रफुल्लनलिलान्नलिनायतेक्षणमनुक्षणैकक्षणम् स्वकास्तु ममानसं सर्वकृष्णतत्त्वश्रिया। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, अन्यान्य महात्मा वृंद, पूजनीय विप्र गुरु वृंद, आदरणीय माताएं और बहनें, भूमंडल में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र देश है भारतवर्ष। देवता भी इसमें जन्म ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। भारतवर्ष में सप्तपुरियां सर्वश्रेष्ठ और परम पवित्र हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका है। इनमें भी स्वयं भगवान की प्राकट्य लीला स्थली होने के कारण अयोध्या और मथुरा की विशेषता है। उपर्युक्त श्लोक में सबसे पहले अजन्मा की जन्मभूमि इन्हीं दोनों पावन पुरियों के नाम देकर इनका महत्व प्रदर्शित किया गया है। पद्म पुराण में मथुरा का महात्म्य बतलाते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, अहो न जानन्ति नरा दुराशया पुरीं नदीयां परमां सनातनीं सुरेन्द्रनागेन्द्रमुनीन्द्र संस्तुतं मनोरमां तां मथुरां सनातनीं। काश्यादयो यद्यपि सन्ति पुर्यः तासां तु मध्ये मधुरैव धन्याः। यज्जन्ममौञ्जी वृतमृत्युदाहये नृणां चतुर्धा विदधाति मुक्तिम्। वाग्बालकोपध्रुवो यत्र ममाराधन तत्परः तापस्थानं परं शुद्धं यत्र युक्तं पितामहै। तां पुरीं प्राप्य मथुरां नदीयां सुरदुर्लभां खञ्जो मुक्त्वान्धको वापि प्राणानेव परित्यजेत। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन और मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र, नागराज अनंत और बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेक मुक्तिदायिनी पुरियां हैं, तथापि उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार इन चारों ही कारणों से मनुष्य को मुक्ति देती है। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ भगवान की आराधना करके उस परम विशुद्ध धाम को प्राप्त किया जो पितामह ब्रह्मा आदि को भी नहीं मिला, वह मेरी पुरी मथुरा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ जाकर लंगड़ा अंधा मनुष्य भी प्राणों का परित्याग करता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इस परम पावनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार का वह स्थान परम धन्य है, जहाँ सर्वलोक महेश्वर, सर्वात्मा, सर्वमय और सर्वातीत योगेश्वरेश्वर स्वयं भगवान का दिव्य प्राकट्य हुआ था। और हम लोग भी परम धन्य हैं जो आज उनके दिव्य जन्म महोत्सव के इस परम पावन धन्य दिवस पर उसी परम पावन स्थान पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ आरंभ से लेकर अब तक के इसके कार्य संचालक, इसकी समिति के उत्साही और कर्मठ सभी सदस्य समस्त देशवासियों के कृतज्ञता के पात्र हैं, जिन्होंने इस पवित्र कार्य में समय, सम्मति, सत्परामर्श
सहायता और साहस प्रदान कर देश का मुख उज्ज्वल किया है। मेरे सम्मान मित्र श्री भगवान दास जी भार्गव और पंडित देवधर जी शर्मा का तो मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जो वर्षों से अत्यंत निर्भीकता, बुद्धिमत्ता तथा उदारता के साथ सारे बाधा विघ्नों का सामना करते और उन्हें हटाते हुए इस श्री कृष्ण जन्मभूमि के महान कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और जिनकी कृपा और प्रेम भरे आग्रह से मुझे सर्वथा योग्य होने पर भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पवित्र ब्रजभूमि के पावन रज का स्पर्श करने, यहाँ इस महान पवित्र कार्य में सम्मिलित होने और आप सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने में मेरे सम्मान स्वामी जी श्री खंडानंद जी का प्रेम भरा व्यक्तिगत आवाहन भी कारण है, अतएव मैं उनका भी हृदय से कृतज्ञ हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि उद्धार के इस महान कार्य से देश का मुख उज्ज्वल हुआ है। किसी एक पद्धति से होने वाली पूजा स्थली को तथा किसी अवतार अथवा महापुरुष के जन्म या लीला स्थल को बलात्कार से हस्तगत करके उस पर अपना अधिकार जमा लेना पाप है, और ऐसा अधिकार जब तक रहता है तब तक वो कलंक, वो पाप, उस पाप की स्मृति और तज्जन्य राग द्वेष बना रहता है। यहाँ का ये पाप कलंक मिटने से देश का यथार्थ में मुख उज्ज्वल हुआ है। अभी बाकी बहुत सा है। कुछ दिनों पहले तक हमारे देश में पर राज्य था, अब स्वराज्य है। इस समय तो ऐसा एक भी कलंक देश में नहीं रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार सरदार पटेल महोदय के सत्य प्रयत्न से संपन्न हुआ। ऐसे ही काशी के पवित्र मंदिर, अयोध्यापुरी के पावन स्थान, सिद्धपुर का मंदिर तथा अन्य देश भर के सभी पवित्र स्थानों का उद्धार होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वे स्वतंत्र देश के नागरिक की दृष्टि से लगे, देश पर लगे इन पाप कलंकों के जितने स्मारक हैं उनको वापस देके पुनर्दर्शन बना दें। हिंदू अपने धर्म स्थानों पर उपासना करें, मुसलमान अपने स्थानों पर, इसी प्रकार सभी अपने अपने पवित्र स्थानों पर निर्विघ्नता से पूजा करें, तभी देश की शोभा है, तभी राज्य की शोभा है। आजकल गरीबों की गरीबी का लाभ उठाकर ईसाई प्रचारक देश में जहां तहां बड़े जोरों से ईसाई मत का प्रचार कर रहे हैं। कहीं कहीं कई मतों के लोग मंदिर मूर्ति आदि का ध्वंस कर रहे हैं। ये देश पर कलंक है। भगवान दो नहीं हैं, वे सभी के हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, ईसाई पारसी के भी तथा अन्य सभी के। मान्यता और पद्धति भिन्न भिन्न हैं और अपनी अपनी पद्धति से सबको निर्दोष पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए ऐसे स्थानों के उद्धार की परम आवश्यकता है जिनका दूसरी पद्धति वालों ने बलात्कार से अधिकार कर रखा है और जो पाप के स्मारक के रूप में देश पर विद्यमान है। हमारे श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि उनकी ओर जिनकी दृष्टि गई वही अपनी सुदबुद भूल कर लट्टू हो गया। अपने संप्रदाय में रहते हुए भी श्री कृष्ण का प्रेमी बन गया। ऐसे अनेकों मुसलमान महानुभाव हुए हैं और आज भी हैं। उनमें से कुछ के उद्गार मैं आपको सुनाऊंगा। यूरोपियन बहुत से भक्त हृदय नर नारी ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर प्रेम भिखारी बन गए हैं। ऐसे वर्तमान के कई मुसलमान यूरोपियन भाग्यशाली नर नारियों से मेरा परिचय है। अब कुछ उद्गार सुनिए। रहीम जी श्याम सुंदर की छवि को चित्त से टार ही नहीं सकते। वे गाते हैं, कमल दल नयन की उन्मान, बिसरत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कान, जसने की दुत चपला हूते चारु चपल चमकान, बसुधा की बस करी मधुरता सुधा पदी बकरान, चढ़ी रहे चित ही विशाल की
मुक्त नाल लहरानी, नृत्य समय पीतांबर की व फहरी फहरी फहरानी। अनुदिन श्री वृंदावन ब्रज में आवन जावन जान, छवि रही चित पेन करती है सकल श्याम की बान। बालक नंद नंदन पर निरंतर लगन रहने की शुभ कामना करते हैं। सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे। मूर्ति विशाल पर, कंचन की माल पर, खंजन की चाल पर ठौरन ठगी रहे। भौवे धन नयन पर, लोने जुग नयन पर, शुद्ध रस बैन पर बाइज पगी रहे। चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नयन पर लगन लगी रहे। वसुग्रस्त खान जी पशु पक्षी पत्थर बनकर भी कन्हैया के दास रहना चाहते हैं। मानुष हूँ तो वही रस खान, बसों मिल गोकुल गांव के द्वार में। जो पशु हूँ तो कहा बस मेरे, चरो नित नंद की धेनु मझार में। पावन हूँ तो वही गिर को, जो पियो सुरक्षत्र पुरंदर धारण। जो खग हूँ तो बसेरे करूँ मिल, कालिंदी कूल कदम लकीदारन। नजीर जय बोलते बोलते नहीं थक गए। तारीफ करूँ मैं अब क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की। नित सेवा कुंज फिरैया की, बन बन गबू चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी, दुख हरना मेरे कन्हैया की। गिरधारी सुंदर श्याम बरन, और पंदर जोगी भैया की। वह लीला है यह लीला है उस नंद ललन, मनमोहन जसुमति छैया की। रस ध्यान सुनो दंडोत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। देवी ताज सब सहकर उनकी बनी रहना चाहती है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही पितानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी तो निवाज हूँ भुलानी, तुझे कलमा कुरान सारे जुनून गहूंगी मैं। सांवला सलेमा सिर ताज से कुल्लेदार, तेरे में बाग में निभाग हो दूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तारी, सूरत को तारे नाल प्यारे हिंदवानी हो रहूंगी मैं। ये भक्त निसारी हर शय में उनके नूर देखते हैं और उनके कदमों में ही बसे रहना चाहते हैं। जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, उसी का सब जलवा जो जहाँ में आशकारा है। तेरा दम भरते हैं हिंदू अगर नाकुश बचता है, तुम्ही को शेख ने प्यारी अदा देकर पुकारा है। न होते जलवा अगर तुम तो ये गिर जा तब का गिर जाता, निसारी को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारा नूर है हर शय में, कोसे को हदत प्यारे, इसी से कह के हरिहर तुमको हिंदू ने पुकारा है। गुनाह बख्शे रसाई दे, बसा लो अपने कदमों में। बुरा है या भला है जैसा है प्यारा तुम्हारा है। हजरत नफीस खलीली ने तो कन्हैया की छवि पर अपना दिल उड़ा दिया। कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली। कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत निभा देने वाली। कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया का दीदार सीने कथक है। इसीलिए तो हिंदी साहित्य गगन के शरदिंदु श्री भारतेंदु ने कहा, इन मुसलमान हरिजनों पे कोट न हिंदू निवारी। पर ये बेचारे हरि के जन मुसलमान करते क्या, लाचार थे। उस सांवरे सलोने की छवि माधुरी में ऐसा ही जादू है, जिसने इस ओर भूले भटके भी निहार लिया वही बिट गया। इसीलिए घोषणा की गई, मायात पांथा पथ भीम रथिया, दिगंबर कोप तमाल नील, विन्यस्त हस्तो नितंब बिंबे, दूत समाकर्ष चित्त वित्तम। अरे पथिको उस राह मत जाना
वो रास्ता बड़ा ही भयावना है। वहां अपने नितंब बिंब पर हाथ रखे जो तमाम सरीखा नील श्याम धूत बालक खड़ा है निंगधर, वो अपने समीप होकर जाने वाले किसी भी सचित्ता चित्त रूपी धन टूटे बनाने में रहता। इन्हीं सर्वजन मोहन सर्वजन मनमोहन श्री कृष्ण की उन्हीं की पुण्य जन्मस्थली में आज पुनः प्राकट्य हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब श्री कृष्ण क्या है? ये प्रश्न रहता है, सदा बना रहेगा, क्योंकि असीम अनंत की सीमा कौन बता सकता है और कौन उनके स्वरूप कौन पा सकता है। वे सब कुछ हैं, सब कुछ से परे हैं, सर्वमय हैं, सर्वातीत हैं, अनंत असीम अलौकिक लौकिक वृद्ध धर्म गुणों का उनमें एक समय ही पूर्ण प्रकाश है। उनको जो दृष्टि से देखता है उन्हें ऐसे दिखाई देते हैं, उनकी कल्पना से नहीं, वे सब समय सभी कुछ है ही। भागवत भक्तों की बात छोड़िए, महात्मा जी के साथी और अनुयायी बुद्धवादी श्री काका कालेरकर जी ने कहा है, श्री कृष्ण ने आर्य जनता को अधिक अंतर्मुख बनाया है, अधिक आत्मपरायण बनाया है। भोग और त्याग, गृहस्थाश्रम और संन्यास, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और ज्ञान, ये लोक और परलोक इत्यादि सब द्वंद्वों का विरोध विश्वास रूप है, सब एक ही तत्व भरा है। अपने जीवन और उपदेश से श्री कृष्ण ने यह बात सिद्ध करके दिखा दी। आज जीवन पर अधिक से अधिक प्रभाव तो श्री कृष्ण का है ही, फिर भी इस प्रभाव का स्वरूप ठहराना बड़ा कठिन है। किस प्रकार, जिस प्रकार अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई भगवद गीता के अनेक अर्थ किए गए हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में विद्यमान रहस्य का भी विविध प्रकार से वर्णन होता रहा है। महाभारत के श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत के कृष्ण, गीत गोविंद के श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण और तुकाराम बुआ के श्री कृष्ण एक होते हुए भी भिन्न है। आजकल के जमाने में भी नवीन चंद्र सेन के श्री कृष्ण बंकिम चंद्र के श्री कृष्ण से भिन्न है और गांधी जी के श्री कृष्ण तिब्बत के श्री कृष्ण से जुड़ा है और अरविंद के कृष्ण तो सबसे न्यारे हैं। ऐसे सुलभ और दुर्लभ, एक और अनेक, रसिक और बैरागी, बागी और संग्राहक, प्रेमल और निष्ठुर, मायावी और सरल श्री कृष्ण की जयंती किस प्रकार मनाई जाए ये ठहराना बड़ा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल अवतारी, चतुर्व्योम सर्वप्रथम भगवान वासुदेव, समस्त भगवत स्वरूपों के अंशी, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, सर्वेश्वरेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, निर्गुण सूक्ष्मभूत गुणमय, निराकार भौतिक आकार रहित परमेश्वर, अचिंतानंत सद्गुण समुद्र, सर्वगुणमय, सर्वमय, सर्वातीत, सर्वात्मा, सर्वजीव प्राण, अखिल प्रेमास्मृत सिंधु, षोडश कला पूर्व, शैश्वर्य संपन्न, हानोपादान रहित नित्य सत्य दिव्य चिन्मय भगवद्देह रूप, दिव्य सच्चिदानंद पूर्ण धर्म मूर्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। ऐसा विभिन्न शास्त्रों में वेद उपनिषद पुराण इतिहास संत ऋषि मुनि रोचित एवं अनुभवी महात्माओं के द्वारा पुनीत ग्रंथों में बार बार कहा गया है। इसके अतिरिक्त उनमें ऐसे सभी भाव और गुणों का विकास है जो कहीं भी एक स्थान पर नहीं मिलते। समस्त विभूतियां, समग्र जगत उन्हीं के एक अंश में स्थित है। एक अंश में स्थित जगत, उनमें पूर्ण मानवता और पूर्ण भगवत्ता का युगपत प्रकाश है तथा वे बुध और निश्रेष के मूर्तिमय विग्रह हैं। जड़ और चेतन उन्हीं की प्रकृति है, क्षर अक्षर उन्हीं पुरुषोत्तम के आश्रित हैं। महाभारत आदि गर्भ में श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, विश्व वंदित महायशस्वी भगवान जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा श्री देवकी जी से प्रकट हुए। वे भगवान आज अंत से रहित द्युतिमान संपूर्ण जगत के कर्ता और प्रभु हैं। वे ही अव्यक्त अक्षर ब्रह्म त्रिगुणात्मक प्रधान हैं। वे आत्मा, अव्यय, प्रकृति, प्रभव, प्रभु, पुरुष, विश्वकर्मा, सत्वगुण से प्राप्त होने योग्य, प्रणवाक्षर, अनंत, अचल, देव, हंस, नारायण, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, पर, अविनाशी, कैवल्य, निर्गुण, विश्वरूप, अनादि, जन्मरहित और अधिकार हैं। ये सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा सबके कर्ता, संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने धर्म के संवर्धन के लिए
अंधकर विष्णुकुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। ये दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महापराक्रमी, समस्त शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण। इससे भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण परम योगी, योग सिद्ध योगेश्वर महापुरुष है। इसके तो अनेक प्रमाण है। वे वर्णाश्रम, अब ये थोड़े से में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के गुणों का दिग्दर्शन है, बड़े संक्षेप में आदर्श गुणों का। वे वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण करने वाले थे तथा नित्य नियमित विकल्प कर्मानुष्ठान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मध्यान, स्नान, संध्योपासन, सूर्योपस्थान, देवर्षि पितृ तर्पण तथा गुरुजनों को प्रणाम करते थे। वे महादानी थे। प्रतिदिन वस्त्रालंकारों से विभूषित 84,013 दुग्धवती गौओं का दान करते थे। माता पिता की सेवा करते थे। गुरु सेवक थे, ब्राह्मण थे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे। महान ऋषियों मुनियों के द्वारा सुपूजित थे। सर्व ज्वर हारे थे। इंद्र का शक्ति गर्भ ज्वर, ब्रह्मा का ज्ञान गर्भ ज्वर, राजाओं का बल गर्भ ज्वर उन्होंने अनायास हरण कर लिया था। वे लोकनायक थे। स्वयं आत्मकाम पूर्ण काम होने पर भी लोक संग्रह के लिए शुभ कार्य किया करते थे। तो सदा निष्काम थे। अत्याचारी राजाओं का ध्वंस किया तो स्वयं कहीं भी राजग्रहण नहीं किया। वे ममता शून्य थे। गांधारी के द्वारा अपने विशाल परिवार के विनाश का शाप सुनकर प्रसन्न हुए थे। वे लोक सेवक तथा दीन दुर्बलों के बंधु थे। दुष्टों का नाश करके उन्हें अपने परम धाम में पहुंचाना उनका सहज कर्म था। उनकी दीर्घायु का प्रत्येक दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह धर्म संस्थापनार्थ युद्ध करते तथा दुष्टों का दमन करने में नहीं बीता। जिस समय वे अवतीर्ण हुए उसी समय से उनका ये दुष्टोद्धार कार्य आरंभ हो गया। जिस समय वे नंद भवन में बालक थे उसी समय पूतना, शक्तासुर, तनावत आर्य असुरों को उन्होंने परम धाम पहुंचा दिया। गोकुल वृंदावन में 11 वर्ष तक गौवें चराई। ग्वाल सखाओं के साथ धमाचौकड़ी मचाई। गोप बालकों के साथ विचित्र लीलाएं की। निबद्ध निकुंजों में रस की नदियां बहाई। पर उस समय भी वे असुर राक्षसों की चटनी बनाने से नहीं चूके। पता नहीं कहां से बल का भंडार इनमें आ गया। शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन को कंस देव को बहुत दिनों बाद गए, परंतु मिष्टिक चाणूर का चूरन को उन्होंने इससे पहले ही बना दिया। कूट शल कौशल को तिनके के जो तोड़ दिया और कुगलिया की और 100 हाथियों का बल रखने वाले मामा कंस का खटूमर निकाल दिया। सारा बल इन्हीं से आता है, फिर उसमें बल की कौन सी बात है। श्री कृष्ण बड़े अद्भुत कर्मा है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े भूत कार्य किए। सबसे पहले कंस के कारागार में शंख चक्र गदा पद्मधारी अमित तेजस्वी सर्वालंकार विभूषित अद्भुत चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। फिर पूतना बल कुबेर पुत्रों का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोहभंग, दावा नलपान, गोवर्धन पूजन तथा गोवर्धन धारण, इंद्र गर्भ हरण, ब्रह्मलोक में पूजा, गोत्रों को ब्रह्म तथा परम धाम का दर्शन कराना, रासलीला दो गोत्रों के बीच में एक एक सूत्र प्रकट कर देना, सुदर्शन का उद्धार, शंखचूड़ का उद्धार, मथुरा के मार्ग में कुबेर को भगवत दर्शन कराना, कुब्जा को सीधी करना, कंस के दरबार में रूप दिखाना, मृत गुरु पुत्र को ला देना, मृग का उद्धार, ऋषियों का स्तरण स्वीकार करना, मृत देवकी के पुत्र को लाना, मिथिला में एक ही साथ रूप धारण करना, द्रौपदी का चीर बढ़ाना, एक पत्ता खाकर सशिष्य दुर्वासा का पेट भर देना, ब्रज में माता को, कर्व सभा में दुर्योधनादि को, परीक्षित ने अर्जुन को तथा द्वारका लौटते समय उत्तंग को विदुर विचित्र विराट रूप दिखलाना, अर्जुन को दिखाए विराट रूप में भविष्य के चित्र, भीष्म द्रोणादि के उत्तरमांगों का काल की विकराल दाढ़ों में चूर चूर दिखला देना, युद्धपदर के समय सूर्य को अकाल में छिपा देना, उत्तरा के गर्भ में मरे परीक्षित को गिरा देना, नारद को प्रत्येक महल में दर्शन देना तथा त्रिभुवन मोहन दिव्य दिव्य विग्रह का शरीर से ही परम धाम पर हारना आदि सभी अद्भुत कर्म है। श्री कृष्ण की नृत्य कला निपुणता भी अद्भुत है। शिव नृत्य तांडव और पार्वती नृत्य लास्ट कहलाते हैं।
श्री कृष्ण का रासमंडल का नृत्य सर्वसंगाय ढंग का है। और क्रोधोन्मत्त भीषण विषधर भुजंग में तो भयानक फलों को नृत्य करना तो नृत्य कला की पराकाष्ठा है। तो ये संगीत साधना सब लाभ होता है। विचित्र मनोयोग है। संगीत में 4 मत हैं, नारद मत संगीत, भरत मत संगीत, हनुमान मत संगीत और कृष्ण मत संगीत। उनमें सबसे अधिक चमत्कार कहीं है श्री कृष्ण मत संगीत। संगीत शास्त्र के श्री कृष्ण महान आचार्य हैं। इनकी मुरली की मधुर ध्वनि चतुर्दश भवनों को मोहित करती थी। इस मुरली ध्वनि ने ही कोटि सुंदरियों को सब कुछ विस्मृत करा दिया था और वे रात्रि के समय आकर्षित होकर श्याम सुंदर के पास आ गई थी। देवर्षि नारद जी ने 2 वर्ष तक इनकी पटरानी श्री जाम्बवती सत्यभामा के निकट संगीत शास्त्र का अभ्यास किया था। तदनंतर 2 वर्ष तक से रुक्मिणी जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण निपुणता लाभ की थी। जिनकी रानियां नारद जी जैसे प्रसिद्ध संगीत शिक्षार्थी को संगीत की परमोच्च शिक्षा दे सकती है, उनका अपना संगीत शास्त्र का ज्ञान कितना आगाज होगा। श्री कृष्ण सच्चे आदर्श मित्र थे। रागद्वेष से सर्वथा रहित होकर भी वे कहते थे, अर्जुन के शत्रु मेरे शत्रु हैं और उनके मित्र मेरे मित्र हैं। इस सत्य से कहा, मैं अपने माता पिता की, तुम लोगों की, भाइयों की तथा अपने प्राणों की रक्षा करना ही उतना आवश्यक नहीं समझता जितना राम अर्जुन की रक्षा करना समझता हूँ। वृंदावन में तो हजारों ग्वाल बालों को सखा बनकर रहे ही उनसे निसंकोच बर्ताव किया। खेल में हार कर उनके घोड़े बनकर उन्हें पीठ पर चढ़ाया। द्वारका में द्वारकाधीश होने के बाद भी सुधामा सरीखे गोविंद ब्राह्मण को गले लगाया। अपने प्रेमाश्रुओं से उनके चरण धोए, उसके पैर दबाए, उसके चरण से अपने महलों को पवित्र किया और उसके लाए हुए फर्श पर बिखरे चिवरों के दानों को बटोर कर खड़े खड़े ही खा गए। उनका स्वाद बता नहीं सके। श्री कृष्ण सच्चे गो सेवक थे। बरसों गायों के पीछे पीछे बन बन भटके, उनकी सेवा की, उन्हें प्यार दिया, उनका प्यार लिया, उनका दूध पिया, उनको अपना स्वरूप दिया। श्री कृष्ण घोड़े हाँकने की कला में परम निपुण थे। उन्हीं के संचालन कौशल से भीष्म द्रोण कर्णादि के विभिन्न बाणों से अर्जुन को सदा बचाया था। इनके सारथीपन की कुशलता को देखकर दोनों ओर की सेना के सभी प्रमुख योद्धा चकित हो गए थे। श्री कृष्ण परम नीतिज्ञ, राजनीति विशारद, कूटनीति के परम ज्ञाता थे। उन्होंने युद्ध में समय समय पर पांडवों को नीति शिक्षा देकर महान विपत्ति से बचाया था। इस कार्य में इनकी निपुणता प्रसिद्ध हुई है। श्री कृष्ण बड़े आदमी थे। उनके भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। जब ये दूत बनकर कई दरबार में गए तब बहुत दूर दूर से बड़े बूढ़े ज्ञानी उनके धर्म सुनने के लिए वहां आए थे। श्री कृष्ण की सन्नागत वत्सलता प्रसिद्ध है। उन्होंने अनिल शर्म में आए हुए मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने का जिम्मा लेने की खुली घोषणा की। श्री कृष्ण बड़े ही विरोधी है। बालकपन में ग्वाल गायों के साथ, रोग सुंदरियों के साथ इनका विरोध चलता था। रुक्मिणी जी के साथ एक दिन ऐसा विरोध किया कि उनको मूर्छा आ गई। भीमसेन के साथ इनका हंसी मजाक खूब चलता था। इनके स्वभाव में विरोध प्रियता थी, सदा हंसमुख रहते थे। इनकी रसिकता परम प्रसिद्ध है। इसमें रसरूप हैं, रसराज हैं, रसपूर्ण हैं। इनका भग रसपूर्ण है, माता पिता रसपूर्ण है, सखा मित्र रसपूर्ण है। ये ब्रह्मणिया के रसतंत्र सदा सागर ही है। करोड़ों करोड़ों भाग्यवान नर नारी इन रसमय रसराज के रसता से भिन्न कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इनके देव रूप पर विचार करें। वैसे तो ये स्वरूप से नित्य जगतबंदी जगत गुरु हैं। इनकी गीता ऐसी विचित्र वस्तु है कि उसने समस्त विश्व को सदा के लिए अपना शिष्य बना दिया। इनकी ये भगवत गीता अंत समय है। जो जिस भाव से उसे देखता है उसको वही भाव गीता मिल जाता है। गीता से ही उसका कार्य सफल होता है। बंगाल के क्रांतिकारी त्यागमूर्ति नवीनों के एक हाथ में दम और दूसरे में गीता थी। बड़े बड़े धनी गृहस्थों का प्रतिप्रदर्शन गीता करती है और अरण्यवासी सर्वत्यागी व्रत सन्यासी को भी गीता ही मार्ग दिखाती है। शासन भार के उत्तरदायित्व को लिए वे राजपुरुष भी गीता की शरण लेते हैं और त्यागी सन्यासी भी गीता से प्रकाश प्राप्त करते हैं। गीता के हजारों अनुवाद विविध भाषाओं में हैं और अभी हुए चले जा रहे हैं।
गीता में इस सबको अपने सिद्धांत का मूल दिखाई देता है। सांख्य, योग, वेदांत, उपासना, राजनीति, समाजनीति के सभी मूल तत्व सर्व संक्षिप्त व्याख्या गीता में है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, कर्म संन्यास, नैष्कर्म, सर्वधर्म संन्यास, द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सभी मतों के मानने वाले आचार्यों और उनके अनुयायियों ने गीता से अपने मत की पुष्टि की है। तो स्थानक त्रयी में गीता के बिना काम नहीं चलता। आज भी विद्वानों और राजनीतिक महारथियों तथा अन्य क्षेत्र के लोगों का भी काम गीता के नहीं चलता। लोकमान्य ने कारागार में गीता पे गीता रहस्य लिखा, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग लिखा, संत विनोबा ने गीता प्रवचन लिखा, न मालूम कितने ग्रंथ और लिखे जा रहे हैं, कितने पद्यानुवाद हुए रहे। अभी अभी हमारे मित्र डॉक्टर हरिवंशराज जी बच्चन के यहाँ बैठे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि ने अवधी भाषा में जनगीता लिखी है, जो दिल्ली से आज ही प्रकाशित हुई है। अब तक अनेकों ऋषि, महर्षि, आचार्य, कवि, मनीषी हो गए, परंतु रण क्षेत्र में सारथी के रूप में हाथ में चाबुक लिए और घोड़ों की लगाम थामे रथ पर बैठे श्री कृष्ण को से कही गई छोटी सी गीता को जैसी कोई भी पुस्तक आज तक नहीं निकली। सातस्मरणीय भगवान श्री शंकराचार्य के सदृश कर सकते ये नरकगामी होंगे। महात्मा गांधी, श्री अरविंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा थोड़े, जेएम फर्क्यूहर, एसटी बुक्स, सर एडविन आर्नल्ड्स, हेनरी वॉन ग्लाजेनट, ये जर्मनी के बड़े विद्वान हैं। थियोडर स्ट्रॉस, ऑगस्ट विल्हेम वॉन स्लीवेल, विल्हेम वॉन हुम्बोल्ट, ये इनके मैंने मत दिए हैं, मैं भाषा पर ले रहा हूं। इन सब ने गीता की बड़ी महिमा गाई है। श्री कृष्ण इतने जगतगुरु होने के साथ साथ हमारे स्वामी जी महाराज की व्याख्या के अनुसार श्री कृष्ण को पूंजीपति कंस तथा उनके अनुयायियों के विरोधी जननेता भी हम बड़े मजे में कह सकते हैं, जिन्होंने महान क्रांति करके अत्याचारी का सतक्ष विनाश किया, रुद्रसेन को राजा बनाकर मानो जमराज्य की स्थापना की और देश को आसुरी अधिकार से मुक्त किया। श्री कृष्ण समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने गोवर्धन पूजा की नई प्रथा चलाई, सुधार और बहुत से किए, व्यवस्था के साथ उनका पालन किया। गरीबों के साथ मिलकर रहने में उनको बड़ा आनंद आता था, इससे वे गरीबों के बंधु माने जाते थे। उसी जाति के वे रक्षक थे, उनका सम्मान करते थे। ब्रज की गोप रमणिया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक बड़ी विचित्र घटना है उनके जीवन में। ज्योतिषपुर में 16,000 राजकन्याएं कैद थी। श्री कृष्ण ने भौमासुर का अभ्यास करके उन कन्याओं को मुक्त किया, परंतु उनसे विवाह कौन करता? तो श्री कृष्ण ने उन सब कन्याओं पर दया करके उनको अपनाया तो स्वयं अपनी रानी बनाना स्वीकार किया। श्री कृष्ण के अनंत सद्गुण है, उनका वर्णन कौन कर सकता है? पर जब वे पूर्ण मानव हैं, पूर्ण भगवान हैं, तब उनमें तामसिक कहे जाने वाले भावों का भी समावेश होना चाहिए। तो स्वयं कहते हैं ये सात्विका भावा राजशास्त्राम शास्त्रे मत को विदितान विद्धि। जिसने जो भी सात्विक राजस्थानस भाव हैं तो मुझसे ही होते हैं ऐसा जानो। तब बेचारे राजस्थानस भाव कहाँ जाए? तो राजस्व उनकी प्रवृत्ति में है ही। कामस भाव में काम, क्रोध, लोभ, भय, चोरी, परपीड़न, मिथ्या भाषण आदि माने जाते हैं। तो श्री कृष्ण में भी काम है। वे अपने भक्तों की प्रेमियों की सदिच्छा पूर्ण करने के लिए सदा कामना करते हैं, अतः उनका काम है। बाल लीला में गोद से उतार देने पर माता पर क्रोध करते हैं और दही का मद का खोद डालते हैं, ये प्रत्यक्ष क्रोध है। राक्षसासुरों पर क्रोध करके वध के द्वारा उनका उद्धार करते हैं, ये भी क्रोध का एक रूप है। यशोदा मैया का स्तनपान करने से कभी अघाते ही नहीं और प्रेमी जनों को सुख देने से कभी तृप्त होते ही नहीं, ये उनका लोभ है। माता की छड़ी और लाल आंखें देखकर भयभीत हो आंखों में आंसू भर लेते हैं और भाग छूटते हैं, ये उनका भय है। अपनी जादू भरी तिरछी नजर से देखकर और मुरली ध्वनि सुनाकर सबके चित्त वित्त की नित्य चोरी करते रहते हैं, ये उनकी चोरी है। अथवा गोपीजनों के मन में जब श्री कृष्ण को माखन खिलाने की नई पद्धति आती है और वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे घरों में चोरी से आकर घुस जाएं और हम उन्हें देखते रहें,
इस प्रकार उनके मनों में इच्छा उत्पन्न करके उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए उनके घरों में माखन चुराकर खाना चोरी है ही। प्रेमियों को चिरकाल तक विरह यातना का सुख देते रहना ये उनका परपीड़न है। और प्रेम रस की वृद्धि के लिए बाग छल करना ये मिथ्या भाषण है। अथवा स्वयं स्वरूपतः कुछ भी नहीं खाने वाले होने का मैया से कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये भी मिथ्या भाषण है। श्री कृष्ण के अनंत गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमारा बड़ा सौभाग्य है जिस भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उसी में आज हम भी जीवन धारण कर रहे हैं और तुच्छ मच्छर के अनंत आकाश में उड़ने के सदृश उनके गुणगान का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझको कृपापूर्ण सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और आज्ञानुसार श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन हो ही चुका है। अभी भी पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार नहीं हुआ है, ये उद्धार करना बाकी है। और मथुरावासियों का हम सबका कर्तव्य है और बुद्धि आ जाए तो उन भाइयों का भी ये कर्तव्य है कि वे अपनी इच्छा से ही इस ताप को हटा दें। इस मंदिर के निर्माण में भाई जयदयाल डालमिया की ओर से धन की सहायता प्राप्त हुई है। अंत में आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखन मन मोर, बसो सदा मेरे दृगन सोई नंद किशोर। तब मन सब लिपटे रहें नित्य प्रियतम के संग अंग, तब मन सब लिपटे रहें नित्य प्रियतम के अंग। भुक्त नित्य की कल्पना करे न यह सुख भंग। भूल जाए सुध जगत की भूले घर की बात, भूल जाए सुध जगत की भूले घर की बात। हिय सो हिय लागो रहे बिनु बाधा दिन रात, हिय सो हिय लागो रहे बिनु बाधा दिन रात। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम। सब में सदा बसो रहे प्रियतम मधुर ललाम, सब में सदा बसो रहे प्रियतम मधुर ललाम। बोलो आनंद कंद भगवान जय। हरि ओम। लंघयते गिरिं यत्कृपा तवहं वन्दे परमानंद माधवम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसित नलिनास्यं दुस्फुरन् मन्दहास्यं। कनकरुचितकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। परम सम्मान्य महात्मा विप्रवृंद में माननीय शेख जी आचार्य महोदय, मथुरा के पुण्य निवासी गण, महानुभाव बहनों और माताओं, अभी आप लोग बड़े अच्छे अच्छे भाषण सुन चुके हैं और महाराष्ट्र देखने के लिए समुत्सुक हैं। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में केवल 15-20 मिनट में आज प्रातः काल के भाषण से और अभी मैं जो कुछ कहना चाहता था उसमें से कुछ थोड़े से शब्द आपको सुना दूंगा, जिससे आप लोगों के महाराष्ट्र देखने में विघ्न रूप में न बनूं और एक बड़ा सुंदर आनंद जो आप प्राप्त करने वाले हैं उससे जरा भी वंचित न हूं। अभी का जो भाषण है ये भी मेरे कलकत्ते के मित्र ने छपवा के भेज दिया।
इसमें से थोड़ा सा मैं सुना देता हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। निखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए महान महिमामय, महान मंगलमय, महान मधुमय और महान ममतामय ये धन्य दिवस है। आज के ही दिन इसी भारत में मथुरा के इसी कंस कारागार में सर्वलोक महेश्वर, सकल ईश्वरेश्वर, सर्वशक्तिमान, नित्य निर्गुण सगुण, सकल अवतार मूल, सर्वमय सर्वातीत, अखिल रसामृत सिंधु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ था। ये नित्य जन्मा का जन्म बड़ा ही विलक्षण है। इस दिव्य जन्म को जानने वाले पुरुष जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने कहा, जन्म कर्मच में दिव्यो नेवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जिस मंगलमय क्षण में इस परमानंद घन का प्राकट्य हुआ, उस समय मध्यरात्रि थी। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, परंतु अकस्मात सारी प्रकृति उल्लास से भरकर उत्सवमयी बन गई। महाभाग्यवान श्री वसुदेव जी को अनंत सूर्य चंद्र के सदृश प्रचंड और शीतल प्रकाश दिखलाई पड़ा, और उसी प्रकाश में दिखलाई पड़ा एक अद्भुत बालक, श्याम सुंदर, चतुर्भुज, शंख गदा चक्र और पद्म से विभूषित, कमर के समान सुकोमल और विशाल नेत्र, वक्षस्थल पर श्रीवत्स और भृगुलता के चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर महान वैदूर्य रत्न खचित चमकता हुआ कीट, कानों में झलमलाते हुए कुंडल, जिनकी प्रभा अरुणाभ कमलों पर पड़ रही है, सुंदर काले घुंघराले केश, भुजाओं में बाजूबंद और हाथों में कंकण, कटिदेश में देदीप्यमान करधनी, सब प्रकार से सुशोभित अंजन से सौंदर्य की रसधारा प्रवाहित हो रही है। कैसा अद्भुत बालक! मानव बालक माता के उदर से निकलते हैं तब उनकी आंखें मुदी होती हैं, दाई पोंछ पोंछ कर उन्हें खोलती हैं, पर इनके तो आकर्म विशाल निर्मल पद्म सदृश सुंदर नेत्र हैं। संभव है कहीं अधिक भुजा वाला बालक भी जन्म जाए, परंतु इनके तो चारों हाथों में दिव्य आयुध विभूषित हैं। साधारणतया अलंकारों से बालकों की शोभा बढ़ती है, परंतु यहाँ तो ऐसा शोभामय बालक है, इसके दिव्य देह से संलग्न होकर अलंकार शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा पूर्व बालक कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। ये दिव्य जन्म है। वास्तव में भगवान सदा ही जन्म और मरण से रहित हैं, नित्य हैं, सत्य हैं। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक देह में होते हैं। भगवान का मंगल विग्रह प्राकृतिक ही नहीं, परम दिव्य है, न वह कर्मजनित है, न पांच भौतिक है। वे नित्य सच्चिदानंदमय भगवत देह है, शाश्वत और हानोपादान रहित स्वरूपमय है। उनके आविर्भाव का नाम जन्म है और उनके इस लोक से दृश्य हो जाने का नाम है देह त्याग। इसके बाद प्राकृत देह और भगवत देह के भेद, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार के भेद, समस्त रूप एक होने पर भी शक्ति अभिव्यक्ति के भेद से नाम भेद,
और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में सबका समावेश ये बताया गया है। और ये छंद है लोचन मीन लसे पदपूरम, कोल बराबर की छवि छाजे, कोल धराधर की छवि छाजे, ए बलि मोहन सांवरे राम है, दुर्जन राजन को हनि काजें, है बल में बल ध्यान में बुद्ध, लखे कल की विपदा सब भागे, मदन सिंह वे कान में सगरे अवतारन के गुण राजें। सारे अवतारों के गुण श्री भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान हैं। विष्णु पुराण में कहा कि श्री कृष्ण केश पुरुषावतार के केश रूपंशावतार हैं। महाभारत में इन्हें नर नारायण का अवतार बताया गया, कहीं वामनावतार कहा, कहीं भगवान विष्णु का अवतार बतलाया। ये सभी वर्णन ठीक हैं। विभिन्न कल्पों में विभिन्न श्री कृष्ण के अवतार होते हैं, प्रति सारस्वत कल्प में स्वयं भगवान अपने समस्त अंश कला वैभवों के साथ परिपूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। अतः इनमें सभी का समावेश है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इनकी पूर्णता को अपने दिव्य नेत्रों से देखा। ये समस्त जीवों के, समस्त देवताओं के, समस्त ईश्वरों के, समस्त अवतारों के एकमात्र कारण आश्रय स्वरूप हैं। श्री कृष्ण केशावतार, नारायणावतार, पुरुषावतार सभी उनके अंतर्गत हैं। वे क्या नहीं हैं, वे सबके सब कुछ हैं, वे ही सब कुछ हैं। समस्त पुरुष अंश कला विभूति तथा लीला शक्ति आदि अवतार उन्हीं में अधिष्ठित हैं। इसी से वे स्वयं भगवान हैं, कृष्ण को भगवान स्वयं। इसके बाद ब्रह्म वैवर्त का एक अवतरण है जिसमें दिखाया गया है कि भगवान नारायण, भगवान महाविष्णु और नारायण ऋषि तीनों का समावेश राजकेश्वर में हो गया और वे कृष्णावतार के रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात भगवान की प्रार्थना जब की गई तो आकाशवाणी हुई, उसके द्वारा ये बताया गया कि स्वयं भगवान ने अवतार लेने की घोषणा की। अब थोड़ा सा श्री कृष्ण के सौंदर्य पर एक श्लोक। इनका श्री कृष्ण का दिव्य रूप बड़ा मनोहर, बड़ा सुंदर। नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी आए। भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्ग मुनि आए और इनके अशुद्ध पूर्व दिव्य रूप सौंदर्य को देखकर अपनी दशा भूल गए और बोले, धैर्यं धिनोति वत कंपयते शरीरम, धैर्यं धिनोति वत कंपयते शरीरम, रोमांचयति विलोपयते मतिंच, हंतास्त नाम करनाय समागतो ह, मानोपितम पुनरनेर ममैव नाम। तो कहने लगे मेरा धैर्य छूट रहा है, शरीर कंपित और रोमांचित हो रहा है, बुद्धि भी लोग भूल जा रही है। आश्चर्य है कि मैं जिनके नाम करने के लिए यहाँ आया उन्होंने स्वयं मेरा ही नाम मिटा दिया। नाम रूप मिटने वाले पर तो मुक्ति होती है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, रे चेता कथयान ते हितमिदं वृंदावने चारयन, वृंदम कोपि गवान वामुदनिधो बंधुर्न कार्यस्त्वया, सौंदर्यामित मुद्गिरत विरदित सम्मोह्य मंदस्मितैः रेव एष त्वं तव वल्लभास विषयान्
आसुक्षम नेष्यति। अरे चित्त, अपने चित्त से कहते हैं, अरे चित्त सावधान रहना, तू वृंदावन में गोचराने वाले नवीन नील नीरन के समान नील श्याम कांति वाले किसी पुरुष